हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे उड़ीसा एसएसबी के लिए हम पार्ट 12 लेके आए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बॉटनी के लिए मेनली। और ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने से पहले शाम को डेली 7 बजे हम क्विज करते हैं और वहाँ पे लाइव डिस्कशन करते हैं। जो भी आप पूछते हैं हम आपको बताते हैं। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम एक एक क्वेश्चन को थोड़े डिटेल में बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लैकोपेरान के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि आई जीन प्रोडक्ट जो होता है कैसे डिस्क्राइब करता है लैकोपेरान को। देखिए, जब आप लैकोपेरान पढ़ते हो ना तो यहाँ पे आई जीन होता है, यहाँ पे ये होता है पी प्रमोटर, यहाँ पे होता है ऑपरेटर, और यहाँ पे जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैग परमिएज और ट्रांसएसाइटिलेज। तो आई जीन क्या करता है, नॉर्मली जब मीडियम में यहाँ पे मान लो इस क्रिया कोलाई के अंदर है, तो ई कोलाई को अगर ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, तो ये लैकोपेरान को बंद करके रखेगा। इसको कोई जरूरत नहीं कि एंजाइम बनाए लैकोपेरान को डाइजेस्ट करके खाए। तो क्या होता है, नॉर्मली अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो आई जीन क्या बनाता है, ये एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है। ये रेगुलेटर प्रोटीन जाके क्या करता है, ये ऑपरेटर से बाइंड करता है, जिससे कि ऑपरेटर से बाइंड करता है ना तो ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा होता है ये प्रोटीन। तो प्रमोटर पे जो प्रमोटर रीजन होता है आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करने के लिए, उसे भी ढक लेता है। तो नॉर्मली ये इसको इनहिबिट करके लगता है। लेकिन अब क्या होता है कि भाई, यहाँ पे क्या होता है, ये देखो निगेटिव रेगुलेशन दे रहा है, इसको बंद करके रख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो गया मीडियम में, ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज जाके क्या करता है, रेगुलेटर जीन को पकड़ लेता है, इस पे बाइंड हो जाता है। तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता, आरपी आता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है, फिर प्रमोटर इसको ट्रांसक्राइब कराते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, और लैक्टोज का क्या होता है, डाइजेशन कराते हैं, खाते हैं लैक्टोज को। तो आई जीन क्या होता है, ये निगेटिव निगेटिव और इंड्यूसिबल जो लैकोप्रान होता है ये कराता है। तो समझ गए ना, निगेटिव और इंडिसिबल रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको आपको देखना है और इससे क्या करना है भाई, आपको बताना है कि कौन सही है। तो क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम द मेल बॉर पोसेस बॉर बॉडी, तो ये क्या होता है, क्लीनीफिल्टर में XXY होता है, मेल के पास क्या होते हैं, फीमेल वाले कैरेक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक यहाँ पे बार बार बॉडी बन जाता है, तो ये सही है। एडल्ट फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम सो हेट्रोसोमल, टर्नर में देखो X0 होता है, हेट्रोसोम तो हम XY रहता तो उसको हम हेट्रोसोम कहते हैं। यहाँ पे Y तो कुछ है नहीं, X0 है, तो हेट्रोसोम हेट्रोसोम तो हम कहेंगे ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि पहला सिर्फ सही है यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को और चूज करना है करेक्ट को। तो डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम पे क्या होता है, फास्फेट होता है, तो फास्फेट को रिप्लेस करना आसान नहीं होता है। 3 प्राइम पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो इसको रिप्लेस करके डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है ना। तो बिल्कुल ये सही बात है भैया, डीएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। प्राइमर आर रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, नो नो, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से नहीं होता है, वो होता है DP1 से, यानी डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है रिमूविंग का काम, तो ये गलत हो गया। प्रूफ रीडिंग देखो ये भी DP1 करता है, अगर गलत बेस पेयर जुड़ जाता है तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्जियो न्यूक्लियस जैसा काम करता है। ओके, तो पहला ही सही हुआ सिर्फ, क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे पहला ही सही हुआ। चलो आगे चलते हैं। इसको छूने से मुझे बार बार पेन लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसोसोम किससे ओरिजिनेट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो लाइसोसोम ओरिजिनेट होता है आपका गोल्जी जो बॉडी रहता है वहां से बर्डिंग होता है, तो इससे निकलता है लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी से आपका लाइसोसोम निकलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को और बताना है कि कौन सही कौन गलत। तो माइटोकांड्रिया में जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है वो माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये गलत है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है मेम्ब्रेन पे होता है, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पे। माइटोकांड्रिया हैव देयर ओन सेपरेट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, बिल्कुल सही बात है। माइटोकांड्रिया जो है वो क्या है आपका, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, उसके पास खुद का डीएनए होता है, तो राइबोसोम भी होता है, तो प्रोटीन बना सकता है। तो बी सिर्फ सही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। टू स्टैंड ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में होता है, तो नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए से टी जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी से जी जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड।
देखो शुगर से जब नाइट्रोजन से बेस बेस जुड़ता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोइस्टर बॉन्ड होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। केएम वैल्यू से क्वेश्चन आया है, केएम वैल्यू से आप क्या समझते हो? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मान लो मैक्सिमम इतना है, ये वी मैक्स है, तो यहाँ वी मैक्स है, तो आधा जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन वी मैक्स का, उसे केएम बोलते हैं। तो केएम इज ए वैल्यू वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकमिंग द हाफ ऑफ वी मैक्स। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है आधा, वो होता है केएम। मिक्लिस मेंशन का कांस्टेंट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विथ रेफरेंस टू रेस्पिरेटरी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्टली मैच। तो पहला है व्हेन ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल आर यूज्ड। नहीं नहीं, टू टू मॉलिक्यूल कैसे क्यों यूज होगा, एक होगा ना, तो ये गलत हो गया। व्हेन फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड एक एटीपी मॉलिक्यूलर फॉर्म, बिल्कुल ये सही बात है, तो ये दूसरा सही होगा। यहाँ पे दो एटीपी लिखा है, एक होना चाहिए, इसलिए ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़े हो ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर करना आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट और इन प्रोडक्ट बनाना बताना है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का। तो देखो एनएरोबिक होता, ऑक्सीजन के ऑब्सेंट पे ग्लाइकोलिसिस होता, तो लैक्टेट बनता, तो ये गलत हो गया क्योंकि एरोबिक की बात करा, एनएरोबिक नहीं। टू पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है, बिल्कुल सही बात है। टू एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, बिल्कुल सही बात है। टू एनएडीएच टू बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 3 4 इज द करेक्ट हियर। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर हम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड कंटेन एरोमेटिक रिंग। तो आप जान लो WYF, वाइफ, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेलिन, ये क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है। तो यही है टायरोसिन, फेलिन और ट्रिप्टोफैन, सही है। प्रोलीन को हम अमीनो एसिड बोलते हैं, हिस्टीडीन को हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड बोलते हैं। ये सब जानते रहो। अगला क्वेश्चन है, देखो पूछ रहा है कि कहाँ गया, गायब हो जा रहा है। हम्म कंसीडर करना आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को और बताना है कि कौन है आपका सेकेंड मैसेंजर। तो प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर वो होते हैं जो प्राइमरी मैसेंजर के इफेक्ट से बनते हैं। तो कैल्शियम हो गया, IP3 हो गया, CAMP हो गया, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर सबके सब है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन है। तो देखो एक ट्रिक याद कर लो, टीवी मिल पाथ, तो ये है इसेंशियल, देख लो। अब वैलीन है, कौन है ग्रुप ऑफ, एलेनिन है, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसीन, तो एलेनिन, ग्लाइसिन है, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन और सेरीन है। तो रिप्रेजेंट ओनली इसेंशियल, देखो सेरीन कभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे यस नहीं है, तो इसको कट कर दो। ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, तो मेथियोनिन है और थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन, तो कभी भी आपका पाथ में प्रोलीन है, तो इसको थोड़ा-सा लेके कन्फ्यूजन है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या-क्या होगा। देखो जैसे अब यहाँ से निकाल लेते हैं। ये तो टायरोसिन हो गया, ये थ्रियोनिन हो गया, हिस्टीडीन भी होता है, वैलिन भी होता है, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, ठीक है। तो एलेनिन है, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड नहीं होता, ग्लूटामिक का डी होता है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लाइसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन और प्रोलीन हो गया, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का वाई होता है ना, तो ये भी, ट्रिप्टोफैन का डब्लू होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ये, तो यही होना चाहिए सही, ठीक है। ट्रिक से निकाल लिए भाई, देख लेना एक बार, गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। कंसीडर करना आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को और बताना है कि व्हेन अल्फा कीटोग्लूटरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट ऑन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग एबव आर फॉर्म। तो भैया कौन बनता है ये बताना है। तो बनेगा क्या क्या, देखो आपका बनेगा सक्सिनिक एसिड बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो 1 3 4 बनेगा, बाद में सक्सिनिल को एंजाइम में बनता है ना। तो ये ही बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वाई शिफ्ट मॉडल कौन दिया था एनर्जी फ्लो का, जहां पे ग्रेजिंग एक एक पे ग्रेजिंग फूड चेन था, एक पे क्या था, डेट्राइटस था। तो वो ओडम दे दिया था। 10% ला किसने दिया था, वो किसने दिया था, वो दिया था आपका 10% ला लिंडमैन ने दिया था। और लीबिग ने क्या दिया था, ला ऑफ मिनिमम दिया था। सेल्फोर्ड ने ला ऑफ टॉलरेंस दिया था। तो ये सब, ये वाला, हाँ ये वाला भी चेक कर लेना, सक्सिनिल होगा कि सक्सिनिक एसिड होगा। आपका भी कुछ काम है करना, सब गुरुजी बताएंगे क्या। थोड़ा सा करो, कमेंट सेक्शन में बताओ आप कि क्या चीजें सही है, क्या आपको समझ में आता है।
यहाँ पे वन वे कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हम जानबूझ के कुछ चीजें होता है जो आपको बोलते हैं चेक करने के लिए, थोड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं ताकि आप जाके चेक करो। ठीक है, चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड जनरा बिलोंग टू सेम क्लास ऑफ एल्गी। देखो ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, तो ये कभी होगा नहीं। ये ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी, तो ये सही है। ये देखो रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी, तो ये नहीं होगा। ये देखो ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी, तो ये होगा नहीं। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, ये होता है, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। अब देखो मैच करना है आपको, क्लोरोप्लास्ट का शेप, कप शेप्ड कहाँ पे होता है भैया? कप शेप होता है आपका क्लैमाइडोमोनास में, और वाल्वाक्स में, और कोस्मेरियम में भी होता है। तो ग्रिडल शेप्ड यानी सी शेप्ड कहाँ पे होता है? यूलोथ्रिक्स में होता है। स्टार शेप्ड जिग्नेमा में होता है, और रेटिकुलेट आपका ओडोगोनियम में होता है। मान लो कप शेप, सिर्फ ए मानो, कप शेप कहाँ पे होता है? क्लैमाइडोमोनास। ए का 3 मैच हो गया, ये हो सकता है, या ए। बी का क्या हो जाएगा? बी का मैच हो जाएगा 1 में, तो बी का 1, ये सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपको कुछ टर्म देके दिया है यहाँ पे, ये मैच करना है टर्म को। कोलियोराइजा क्या होता है? कोलियोराइजा जो होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है रूट का। किसका होता है कवरिंग? रूट का होता है। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट यानी कि रेडिकल का, तो ए का मैच हो जाएगा 4 में। तो एक हमने मैच कर लिया ए का 4 में, और ए का 4 का मैच हुआ, ये आंसर आ गया। पूरा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। देखो, एपोगैमी होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमिट्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमिट, ये हो गया। फिर इंडोसियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सोरस, तो ये मैच हो गया। और कॉडेक्स एक हैबिट ऑफ ट्री है अनब्रांच, तो ये भी मैच हो गया। संजीवनी बूटी की अगर हम बात करें, तो टेरिडोफाइटा में जो सिलेजिनेला ब्राप्टेरिस या सिलेजिनेला पीलीफेरा को भी हम संजीवनी प्लांट बोलते हैं। समझ रहे हो चीजों को? इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ, काम देगा। और ब्रैंकिया क्या है? ये टोटल रूट पैरासाइट है भैया। पार्शियल स्टेम पैरासाइट में स्ट्रिगा, टोटल स्टेम पैरासाइट में कस्कुटा। सब कुछ याद कर लो। पार्शियल स्टेम पैरासाइट में लोरेंथस आ जाएगा, और बहुत सारे हैं। इन विच ऑफ द लीफ, इन विच ऑफ सेल ऑफ लीफ पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पेप। तो पाइरुवेट पेप में कहाँ कन्वर्ट होता है? मीजोफिल सेल में कन्वर्ट होता है। देखो दो सेल होते हैं ऐसे करके, ये होता है मीजोफिल सेल, ये होता है बंडल शीथ सेल। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पीपी होता है, इसको किस में बदल देता है? ओएए में। ओएए मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड यहाँ जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में बदलता है, और पायरुविक एसिड यहाँ बन जाता है। पायरुविक वापस यहाँ पे आता है एएमपी का यूज करके, और पायरुविक बदल जाता है किसमें? पीईपी में दोबारा। तो C4 साइकिल समझा दिया आपको, सिंपली ना। कुछ चीजें होती हैं, देखो आप ना बहुत पढ़ते रहते हो, 10-10 पेज पढ़ते रहते हो कॉन्सेप्ट, लेकिन ना आप अपने दिमाग में कर लो, बस स्टेप है क्या, कैसे है, सब एकदम सॉर्टेड है लाइफ, बिंदास। समझे? तो यही चीज है। आगे चलते हैं फिर। भैया पूछ रहा है आपसे कि कहाँ गया? द फ्लावर ओपन इन डे एंड क्लोज एट नाइट, सच टाइप ऑफ मूवमेंट। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जो ओपन होता है फ्लावर डे में ना, तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर इन डे इज अ फोटोनेस्टी, एंड क्लोजिंग एट नाइट, तो क्लोजिंग एट नाइट ये क्या होगा? निक्टीनेस्टी। तो फाइनली आपसे पूछ रहा है कि भाई रात में जो फ्लावर का मूवमेंट हो रहा है, सर्केडियम रिदम जो हो रहा है, वो क्या है? निक्टीनेस्टी। यहाँ से दो क्वेश्चन होगा, अगर जो दिन में देखो फ्लावर का मुंडू ओपन हो रहा है, उसका फ्लावर लीफ ओपन हो रहा है, वो है फोटोनेस्टी, और रात में जो क्लोज हो रहा है वो निक्टीनेस्टी है। तो फाइनल फाइनल क्या पूछ रहा है? क्लोज एट नाइट, तो क्या कहेंगे? निक्टीनेस्टी बोलेंगे। फोटो पीरियडिज्म इज ए ड्यूरेशन ऑफ लाइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावरिंग इन द शार्डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, एंड जो भी है। तो फोटो पीरियडिज्म लाइट का वो अमाउंट है जो नेसेसरी है फ्लावरिंग के लिए। सिस्मोनेस्टी ये मिमोसा प्यूडिका होता है, उसको छू दोगे तो उसकी पत्तियां क्लोज हो जाती, वो है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, तो अगर देखो एक प्लांट है, इस पे देखो एक ये मेल फ्लावर है, एक इधर ये फीमेल फ्लावर है। तो अब भैया इसके पास सिर्फ मेल है, इसके पास फीमेल है, तो ये क्या रहेगा? ऑटोगैमी तो नहीं होगा, लेकिन जिएटोनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर पाएगा, क्योंकि इसका पॉलन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, तो ये जिएटोनोगैमी करवा सकता है। एलोगैमी भी हो सकता है। मेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म फॉर्म ड्यू टू डिवीजन। अब देखो पॉलन ग्रेन होता है, उसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पॉलन ट्यूब बनाएगा, और जनरेटिव डिवाइड होकर 2 मेल गैमिट, तो यही होगा।
रिमूवल ऑफ एग्जान कभी पढ़े हो? जब ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोटिक में तो या आरएनए जो बनता है एचएन आरएनए बनता है, ये इसके पास एक्सॉन कोडिंग रीजन और इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होता है। तो हम क्या करते हैं, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक्सॉन को। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, रिमूवल ऑफ एक्सॉन कभी ऐसा होता है? बायो में पढ़े हो? एग्जाम को रिमूव कराओगे, इंट्रॉन को छोड़ के क्या बनाना चाहते हो? तो क्वेश्चन भैया गलत है, एग्जामिनर चालाक है, स्प्लाइसिंग लगा रहे थे, नंबर काट लेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ये सब नॉट इसेट, ठीक है, टू, ऐसे करके होता है, पढ़ा करो। LBP1 इज ए साइनोफेज डिस्कवर्ड बाय 1963 सफर मोरिस। साइनोफेज एक ऐसे वायरस है जो साइनोबैक्टीरिया को खाते हैं, अटैक करते हैं। देखो, मेल स्टेरिलिटी कराता है कौन सा पॉइजनस एलिमेंट? वो है मैग्नीज। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फीट, इससे होता है मिनीमाटा, याद कर लो सब। कैडमियम से होता है इटाई इटाई, और क्या होता है एक, बताओ, लेड, प्लम्बिजम। मिनीमाटा में क्या होता है, बच्चे का जो हाथ पैर होता है मछली के पंख की तरह हो जाता है, फ्लीपर की तरह। समझ गया ना? चलो आगे चलते हैं। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए टेक्स द शेप ऑफ, देखो 2D स्ट्रक्चर की बात करोगे, जो होले ने दिया था वो क्लोवर लीफ लाइक रहेगा। लेकिन भैया आपको बात किसका करना है? 3D स्ट्रक्चर का। तो 3D स्ट्रक्चर का जब आप बात करोगे तो वो इन्वर्टेड यल शेप्ड रहेगा। और ये इन्वर्टेड यल शेप्ड स्ट्रक्चर को किसने बताया था, आपको पता है? SH किम ने बताया था कि भैया ये tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड यल शेप्ड होता है। समझ गए? देखो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड यल शेप्ड है। अब देखो इकोलॉजी में कुछ रूल्स है, हमने आपको बताया हुआ है कई बार। अब देखो ये कलर के लिए है, तो जॉर्डन रूल जो है वर्टिब्री के लिए है, जो कोल्ड में रहेंगी मछली उसमें ज्यादा वर्टिब्री होगा, जो गर्म रेम में रहेंगी कम रहेगा। ग्लोगर रूल ये कहता है कि भैया जो ठंडे जगह पे रहेंगे व्हाइट कलर के रहेंगे ऑर्गेनिज्म, जो गर्म जगह पे रहेंगे ब्लैक कलर का, तो कलर से है। बर्गमाल बोलता है कि भैया जो ऑर्गेनिज्म, जो जानवर ठंडे जगह पे रहेंगे उनका बॉडी साइज बड़ा रहेगा, जो गर्म रहेंगे छोटा। एलियन कहता है भैया कि जो गर्म जगह पे जानवर रहते हैं उसके कान हो गया, पूछ हो गया या नाक, ये सब हो गया, वो छोटे, ठंडे जगह वाले का छोटा छोटा नाक कान ये सब रहेगा। लेकिन जो गर्म जगह पे रहेंगे उनका बड़ा बड़ा होता है। समझे? एक होता है कोप रूल। कोप कहता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी साइज को बढ़ाते हैं। एक होता है डोल्लो रूल। डोल्लो रूल कहता है कि भैया एक बार अगर बंदर से इंसान बन चुके हैं तो उसका रिवर्स इवोल्यूशन रिवर्स नहीं हो सकता कि बंदर इंसान से फिर बंदर बन जाए। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है यार, आप सब परेशान मत। बस देखो बेसिक पढ़ो, बेसिक पढ़ो और हीरो बनो। ज्यादा एडवांस पढ़ के कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ने के परेशान होने की जरूरत। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ओवल शेप्ड इरिथ्रोसाइट, हमने पढ़ा है भैया इंसानों के अंदर कैसा है, बाई कानकेव टाइप का होता है, दोनों तरफ से चपटा होता है। तो ओवल शेप्ड का और न्यूक्लियस उनके पास होता है, कैमल और लामा में होता है। मल्टी सेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल, यूनिसेलुलर नहीं है कि रूट है, समझ रहे हो? ये मल्टी सेलुलर इलोंगेशन पूछे तो ट्राइकोम हो जाएगा आंसर, जो कि स्टेम में होता है। समझ गए ना? इस तरीके से हमने कर लिया है पूरा क्वेश्चन अच्छे से। तो आप हमेशा रहो मुस्कुराते, हम आपसे चलेंगे मिलेंगे। वाह, तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, चलते हैं। हाँ जी बताइए, और हालचाल?